सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत कक्षा में कल्पतरुः पाठ का अध्ययन करेंगे। कल्पतरुः पाठ वेताल पंचविंशति कथा से लिया गया है। इसमें मनोरंजक और आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया, यानी जीवन मूल्यों का इसमें वर्णन किया गया है। इस पाठ में जिमूत केतु का पुत्र जिमूत वाहन कल्प वृक्ष से सभी प्राणियों के लिए परोपकार की इच्छा करता है। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। तो हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि किस तरह उसने सांसारिक मूल्यों को, सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर सभी प्राणियों के लिए परोपकार की इच्छा की। सभी विद्यार्थी अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ या पाठ का अर्थ लिखते हुए पुस्तक में चलेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र है। सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि, पर्वतराज हिमालय है। यहाँ से इसका अर्थ लगाएंगे, सभी रत्नों की भूमि पर्वतराज हिमालय है। पर्वतराज नाम का हिमालय है। नगेंद्र है पर्वतराज। नगेंद्र है का संधि विच्छेद क्या होगा? नग धन इंद्र। इंद्र, नग धन इंद्र, अ और ई मिलकर क्या बन गया? ए। तो नगेंद्र गुण संधि है यहाँ। तस्य सानो ऊपरी विभाति कांचनपुरम नाम नगरम। उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर विभाति यानी सुशोभित होता था। किसके शिखर के ऊपर? हिमालय के शिखर के ऊपर। शिखर अर्थात चोटी, जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तत्र वहाँ जिमूत केतु इति, वहाँ जिमूत केतु इति ऐसा श्रीमान विद्याधरपति वसती इसमें है। वहाँ जिमूत केतु ऐसा श्रीमान विद्याधर का स्वामी वसती इसमें रहता था। वसती, वसती में धातु कौन सी है? वस धातु। तस्य ग्रहोद्याने, उसके घर के बगीचे में कुल क्रमागत है, वंश परंपरा से कल्पतरु स्थित है। वंश परंपरा से कल्पतरु, कल्प वृक्ष, तरु का समानार्थी क्या होगा? वृक्ष है। कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा, वह राजा जिमूत केतु तम कल्प तरुम आराध्य, उस कल्प तरु, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रासादात, उसके महल से, वह राजा जिमूत केतु ने उस कल्प तरुम, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, यहाँ हमने बताया आराध्य में, आराध्य में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। तो लेप में क्या होता है? उपसर्ग रहता है हमेशा। तो आ उपसर्ग और लेप प्रत्यय। आराध्य, आराधना करके, तत्प्रसादात, उसकी कृपा से, तत्प्रसादात, प्रसादात अर्थात कृपा से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व, बोधिसत्व अर्थात महात्मा बुद्ध के अंश से संभवम यानी उत्पन्न जिमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। उस राजा जिमूत केतु ने कल्पतरु की, कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व, बोधिसत्वांश यानी महात्मा बुद्ध के अंश से उत्पन्न जिमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। जिमूत वाहन किसका पुत्र था? जिमूत केतु का। जिमूत केतु का पुत्र कौन था? जिमूत वाहन। स महान दानवीर है, सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूतानुकंपी का अर्थ है सभी प्राणियों पर दया करने वाला, अभवत् हुआ। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणई, उसके गुणों से, गुणई शब्द, गुणई शब्द में कौन सी विभक्ति है?
रामई, तो कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। तो राम से तो गुण से, उसके गुणों से, प्रसन्न स्वसचिवश्च, अपने मंत्रियों से प्रेरित, स्व यानी अपने, तो स्व का समानार्थी क्या होगा? निज। अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा कालेन, राजा ने समय से, संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, उसके गुणों से प्रसन्न, अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से प्राप्त सांप्रतम यौवनम, युवावस्था को प्राप्त हुए, तम युवराज्य अभिषिक्तवान, उसका युवराज्य अभिषेक कर दिया। देखो, राजा ने अपने मंत्रियों से प्रेरित, यानी राजा को उसके मंत्रियों ने प्रेरित किया कि अब यह जिमूत वाहन युवावस्था को प्राप्त हो गया है, तो आप इसका युवराज्य अभिषेक कर दें। तो कह रहे तस्य गुणै, उसके गुणों से प्रसन्न, अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा कालेन संप्राप्तम यौवनम, युवावस्था के प्राप्त हो जाने पर, संप्राप्तम यानी हो जाने पर, तम उसका युवराज्य अभिषेक किया। यौवराज्य स्थित है, युवराज पद पर स्थित, सह जिमूत वाहन है, वह जिमूत वाहन कदाचित कभी हितैषी भी, हित चाहने वाले पिता के मंत्री भी मंत्रियों के द्वारा कहा, यानी कभी हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों के द्वारा कहा गया। किसको कहा गया? जिमूत वाहन को कहा गया। युवराज यो अयम, युवराज यो अयम, यह धन अयम, यो जो यह सर्व कामदह, सभी कामनाओं को देने वाला, कल्पतरु कल्प वृक्ष, तवोद्याने तिष्ठति, तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति है, रहता है, तिष्ठति यानी रहता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे उद्यान में स्थित है। तवोद्याने, देखो तवोद्याने में, तव धन उद्याने, तव में स्थित अ, उद्यान में उ, ए और उ मिलकर क्या बना? ओ। तो ये कौन सी संधि हुई? गुण संधि। तव उद्याने, तुम्हारे उद्यान में स्थित है, सह तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होने पर, स्थिते यानी रहने पर या होने पर भी, शक्रो अपि, इंद्र भी, न अस्मान बाधितुम शक्नुयात, न यानी नहीं, अस्मान यानी हमें, शक्र यानी इंद्र, अपि यानी भी, इंद्र भी हमें बाधितुम यानी पीड़ित नहीं कर सकता है। शक्नुयात यानी कर सकना, इंद्र भी हमें पीड़ित नहीं कर सकता है। आकर्ण्य, आकर्ण्य एतत्, देखिए यहाँ आकर्ण्य, आकर्ण्य में भी कौन सा प्रत्यय है? यह शेष औत्सर्ग, तो कौन सा प्रत्यय हुआ? ल प्रत्यय। आकर्ण्य एतत्, एतत् यानी यह, आकर्ण्य यानी सुनकर, यह सुनकर जिमूत वाहन ने अचिंत्यत सोचा, अहोबत, अरे ऐसा है, ईदृशम अमरम पादपम प्राप्य अपि पूर्वै पुरुषैर अस्माकं तादृशम फलम किमपि न आसीदम, किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणै कश्चिदपि अर्थो अर्थित है। यह सुनकर जिमूत वाहन ने सोचा, अरे बत, बत यानी ऐसा है, ईदृशम इस प्रकार का, अमर पेड़, पादपम यानी पेड़, प्राप्य अपि प्राप्त कर कर भी, पूर्वई पुरुषई, पूर्वई पुरुषई अर्थात पूर्वजों के द्वारा, हमारे, अस्माकम यानी हमारे, हमारे पूर्वजों के द्वारा, तादृशम फलम उस प्रकार का फल, किमपि न आसादितम किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया गया है। आसादितम यानी प्राप्त, न यानी नहीं, किंतु केवलम किंतु केवल, कश्चिदेव कृपणई कुछ ही, कृपणई कंजूस, कश्चिद अपि अर्थो अर्थित है, कुछ ही कंजूसों के द्वारा, कश्चिद अपि कुछ ही, अर्थो अर्थित है, अर्थो अर्थित है, अर्थों का मतलब धन, अर्थित है यानी मांगा, कुछ ही धन मांगा गया, कुछ ही कंजूस, कंजूस यहाँ किसके लिए आया है? कृपणई, कृपणई यहाँ शब्द किसके लिए आया है? पूर्वजों के द्वारा। वो कह रहा है कि जब इतना अच्छा पौधा, इतना अच्छा पेड़ हमारे यहाँ है,
तो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या किया गया, केवल कुछ पूर्वजों के द्वारा, कुछ कृपण कंजूस पूर्वजों के द्वारा कुछ ही धन मांगा गया। तद अहम अस्मात्, तो मैं इससे, अस्मात् यानी इससे, अस्मत् शब्द की पंचमी, अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि, मैं इससे मनोरथम मन से इच्छित, मन मांगा, अभिष्टम यानी मैं अपनी मन की इच्छा साधयामि सिद्ध करूंगा। किससे सिद्ध करेगा, कल्प वृक्ष से। एवं आलोच्य, इस प्रकार सोचकर, आलोच्य सोचकर, आलोच्य में भी यहाँ कौन सा प्रत्यय है, आलोच्य, औपसर्ग यह शेष है, तो कौन सा प्रत्यय हुआ, लेप प्रत्यय। पितुरंतिकम आगच्छत, पितुः, पितुः यानी पिता के, और अंतिकम पास में, आगच्छत आया, ऐसा सोचकर वह पिता के पास में आया। आगत्य, आगत्य भी शब्द यहाँ आया है, आगत्य कौन सा प्रत्यय हुआ, लप, यह शेष आ उपसर्ग और गम धातु। आगत्य आकर, सुखम आसीनम, सुख पूर्वक बैठे हुए, पितुरम एकांते न्यवदेत, पितु पिता से एकांत में, न्यवदेत बोला या निवेदन किया। तात पिताजी, त्वम तू जानासी, तुम तो जानते हो कि, यद अस्मिन, कि यद यानी जो, अस्मिन संसार सागरे, इस संसार सागर में, आह शरीरम इदम, शरीर रहने तक, इदम यानी इस, शरीरम शरीर, और आ यानी रहने तक, इस शरीर को रहने तक, सर्वधनम वीची वन चंचलम, सारा धन, वीची वत चंचलम, लहर की तरह चंचल है। इस संसार सागर में शरीर रहने तक सारा धन लहर की तरह चंचल है। एक है परोपकार है, एक परोपकार ही है, परोपकार, पर धन उपकार है, कौन सी संधि है, ये भी गुण संधि। एक परोपकार ही है, एवास्मिन, एवास्मिन, यहां देखिए, एवास्मिन, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, एव धन अस्मिन, एव धन अस्मिन, एव में अ, और यहाँ भी अ मिलकर क्या बन गया, आ। तो ये कौन सी संधि हुई, जब समान स्वर आते हैं तो ये संधि होती है दीर्घ संधि। एक परोपकार ही है जो संसारे अनश्वर है, जो संसार में अनश्वर है। यो जो युगांत पर्यंतम यशो है प्रसूते, जो युगों तक यश को फैलाता है या यश को उत्पन्न करता है, यानी हमारी यश की प्रसिद्धि फैलाता है। देखिए वो कह रहा है कि अनश्वर, अनश्वर यहाँ किसके लिए आया है, अनश्वर विशेषण किसके लिए आया है, परोपकार के लिए। नश्वर यानी नष्ट होने वाला, और अनश्वर नष्ट नहीं होने वाला, ये विलोम भी है एक दूसरे के। तस्मात् अभीर ईदृश है, तो इसलिए इस प्रकार कल्पतरु किमर्थम रक्षते, कल्पतरु की किस प्रकार से रक्षा की जानी चाहिए। यश्च पूर्व अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित है, और भी पूर्व में मम मम मेरा मेरा, इति आग्रहेण इस प्रकार आग्रह से रक्षित है, रक्षा की गई। ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ चले गए, कि भाई मम मम ये मेरा है ऐसे करके इसकी रक्षा की गई, तो वे अब कहाँ चले गए, कुत्र कहाँ, इदानीम इस समय, गता चले गए। तेषाम कस्यार्थ अयम, तेषाम उनका, यह किसका है, तेषाम उनका, कस्य किसका, अयम यह किसका है, अस्य वाक्य और वे किसके हैं, ते यानी वे, के यानी कौन, इसके वे कौन है। तस्मात् इसीलिए, परोपकारी एक फल सिद्धये त्वद आज्ञया इमं कल्पपात्मम आराध्यामि, इसीलिए परोपकार, एकमात्र परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञया आपकी आज्ञा से, इमं मैं, कल्पपादपम कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा, मैं आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। अथ पित्रा, इसके पश्चात पिता ने, तथा
तथा अर्थात ठीक है। इति अभ्यनुगात, अभ्य अनुज्ञात, अभिधन अनुज्ञात, यण संधि यहाँ पर। ऐसा अभ्यनुज्ञात यानी अनुमति पाया हुआ वह जिमूत वाहन कल्प तरुम उपगम्य उवाच, कल्प वृक्ष के पास जाकर, उपगम्य यानी पास जाकर, उवाच बोला। उपगम्य में भी कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग, गम धातु, लेप प्रत्यय। देव त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टाः कामः पूरितः, देव हमारे द्वारा, पूर्वेशाम पहले, अभिष्टाः कामः पूरितः, अभिष्ट कामः इच्छाओं की पूर्ति की गई है। तत् मम एकम कामम पूर्यम, तो मेरा एक काम पूरा करो, तो मेरा एक काम पूरा करो। यथा जैसे, पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि, मैं पृथ्वी को अदरिद्राम गरीबी से रहित देखूं, पश्यामि देखूं, मैं पृथ्वी को गरीबी से रहित देखूं। तथा करो तू देव, वैसा ही देव करे। इति ऐसा। एवं वादिनी, इस प्रकार बोलने पर, जिमूत वाहन के बोलने पर, त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि, त्वया तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं, एष मैं यह, यातो अस्मि, यातो अस्मि यानी जा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इति वाक, इस प्रकार की, वाक यानी वाणी, तस्मात् तरुः उद्भूत, उस पेड़ से उत्पन्न हुई। क्षणेन चैसे, और क्षण भर में ही वह कल्प वृक्ष, दिवम समुपत्य, दिवम समुपत्य यानी स्वर्ग की ओर उड़कर, समुपत्य, समुपत्य में भी कौन सा है? समुपसर्ग, यह शेष, तो समुपसर्ग है, यह शेष है, तो लेप प्रत्यय। क्षण भर में ही वह कल्प तरु, दिवम स्वर्ग, समुपत्य, दिवम समुपत्य स्वर्ग की ओर, समुपत्य उड़कर, भुवि पृथ्वी पर, तथा वसूनी अवर्षत, पृथ्वी पर धन की वर्षा की, यथा न कोअपि दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी, कोअपि यानी कोई भी, दुर्गत गरीब न रहा। ततः तस्य, इसके बाद उस जिमूत वाहन की, सर्व जीवानुकंपया, सभी प्राणियों पर दया करने का, सर्वत्र यशः प्रथितम, सभी जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह, यशः प्रथितम यश फैल गया। उस जिमूत वाहन का सभी प्राणियों पर दया करने से सर्वत्र सभी जगह यशः यश प्रथितम फैल गया। तो हमने इस पाठ में देखा, व्याकरणिक दृष्टि से इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग अधिकांशतः हुआ है, संधि युक्त शब्द हैं, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और इसके अर्थ को समझना।